तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज आपको बताएंगे कि कोई भी जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका कैसे पता करें कि वो पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये पता करना होगा कि जो भी लिगेंड है, आपका लिगेंड क्या होता है। सबसे पहले तो ये पता करो, लिगेंड वो होता है जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। जैसे यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम निकल है तो इसके साथ ये Cl4 जो है टेट्राक्लोरिडो ये बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमारा लिगेंड हो गया। अब आपको पता करना होगा कि जो आपका लिगेंड है वो वीक फील्ड लिगेंड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो लिगेंड दो टाइप के हैं हमारे, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन से होते हैं? जो भी हमारे कार्बन डोनर और नाइट्रोजन डोनर होंगे वो हमारे होंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और जो भी हमारे बच्चों ऑक्सीजन डोनर या फिर हेलोजन डोनर होंगे वो हमारे वीक फील्ड लिगेंड होंगे। ठीक है, अब एक दो बातें और ध्यान रखनी है आपको कि जो वीक फील्ड लिगेंड होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उनमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है जनरली। ठीक है, तो चलिए आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ और एक रफ पेज पे समझाता हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो इस चीज़ की। अब जैसे आपका ये कंपाउंड है, ठीक है, अब इसके अंदर जो निकल है हमारा वो हमारा सेंट्रल मेटल एटम, और ये है जो ये लिगेंड है। मैंने अभी आपको बताया था कि लिगेंड दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड। और जो हेलोजन होते हैं, हेलोजन डोनर, वो हमारे वीक फील्ड लिगेंड के अंदर आते हैं। तो हमारा Cl जो है यहाँ पे वो वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो वीक फील्ड लिगेंड में मैंने बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती। तो उससे पहले आपको कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे कि आप ये पता लगा सको ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। सबसे पहले तो आपको जो निकल है, निकल 2+, ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी आपको। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अब निकल में जनरली तो 28 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 26 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो पहले अपन इसकी जब इलेक्ट्रॉन नहीं गए थे वो वाली लिख लेते हैं, मतलब नॉर्मली निकल में होते हैं 28। निकल का मतलब एटॉमिक नंबर 28 होता है, तो 28 इलेक्ट्रॉन फिल करे जाएंगे। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी इसकी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d। कितने हो गए? 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 8 और 3d 8। ठीक है, अब इसकी 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d 8। याद रखना बच्चों, जब अपन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इसमें से दो तो पहले S वाले में से निकलेंगे, D वाले में से नहीं निकलेंगे पहले कभी भी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब अपनी नई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन फिल करने ऑर्बिटल में। 3 ऑर्बिटल ले लेना आप, 3d 4s और 4p। अब d ऑर्बिटल में ऐसे 5 बॉक्स बना लेना, s ऑर्बिटल में 1 और p ऑर्बिटल में 3। ठीक है, अब अपने को पता है जो d ऑर्बिटल होता है उसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल करे जा सकते हैं। अब यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं d ऑर्बिटल में, तो 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब मैंने आपको बताया था कि जो वीक फील्ड लिगेंड होता है उसके अंदर पेयरिंग नहीं होती है। ठीक है, अब ये वीक फील्ड लिगेंड है जैसे कि हमें पता है, तो इसमें पेयरिंग नहीं होगी। और अब इसमें Cl के 4 एटम भर देंगे अपन। तो यहाँ पे एक Cl आएगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी हमारी, एक S 3p sp3, ये अपनी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी इसकी। ठीक है, और इसमें जैसा कि देख रहे हो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड है, तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा।
तो चलिए अब अपन एक डायामैग्नेटिक का एग्जांपल और समझ लेते हैं। इसमें एग्जांपल ले लेते हैं NiCN4 ये अपना। इसमें मैंने जैसे आपको बताया था, जो कार्बन या फिर नाइट्रोजन डोनर एटम होंगे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। तो ये जो है अपना, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। अब इसमें निकल जो होता है, निकल की अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, ये होगी। और इसमें भी सेम ही होगी, Ni+2 जो ऊपर वाले में थी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और अपनी 3d8। फिर वही सेम प्रोसेस करना है, d ऑर्बिटल्स के बॉक्स बना लेंगे, s ऑर्बिटल के और 4p के, 1 2 3 4 1 1 2 3 सॉरी हाँ। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन भर लेंगे अपन। d ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी थोड़ी इसमें स्पेस कम हो गया, आप सही भर लेना स्पेस छोड़ के, ठीक है। 8 भर दिए। अब अपन को पता है कि जो अपने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं उसके अंदर पेयरिंग होती है, ठीक है। तो इसमें अब पेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की। पेयरिंग होने के बाद नया जो अपना बनेगा 1 2 3 4 नया बनेगा अपना। ये तो एज इट इज सेम रहेंगे तीनों, इनमें जो हो रखी है पहले से। अब ये वाला जो और ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ये अपना नया ऑर्बिटल बन जाएगा। ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा बाकी, ठीक है। अब इसमें CN भर दो, सिंपल है। तो इसमें भर दो, इसमें भर दो, इसमें भर दो और इसमें भर दो। CN माइनस CN माइनस CN माइनस CN माइनस, सिंपल। अब इसकी अपन को हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। सॉरी बच्चों, ये थोड़ी गलती होगी, यहाँ से शुरू होगी क्योंकि इसमें एक खाली है। तो CN माइनस, इसमें CN माइनस, एक इसमें एक इसमें, 4 में भर दिए। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी अपनी, ये 4 बॉक्स भरें, 1 2 3 और 4। इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी अपनी DsP2, ये होगी इसकी अपनी हाइब्रिडाइजेशन। और ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी टॉपिक रिलेटेड आपको दिक्कत है इस चैप्टर में या केमिस्ट्री में तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अगर मुझे वो टॉपिक आता होगा तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपको समझाने की। थैंक यू।